चंदेरी शहर में पिछले 2 दिनों से जारी चंदेरी महोत्सव का उत्साह और उल्लास तीसरे दिन भी देखने को मिला। देश भर से आए ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर सहित प्रभावशाली व्यक्तियों का दिन रोमांचक गतिविधियों और शाम रॉक एवं सुमधुर संगीत पर झूमने में निकली। दिन भर मेहमान चंदेरी के चारों तरफ फैली समृद्धि, सांस्कृतिक धार्मिक विरासत, त्याग, प्रेम और शौर्य, समर्पण, वीरता एवं बलिदान की गाथाओं की अनुभूति करते रहे। चंदेरी की साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध इस शहर की विरासत देख हर कोई चकित था। सभी ने चंदेरी एवं चंदेरी महोत्सव को देश भर में प्रचारित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जानकारी जुटाई। मनोरम वादियों, झीलों एवं जंगलों से घिरा चंदेरी शहर मेहमानों को लुभा रहा है। यहाँ की गलियों में बसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के भवनों और इनके निर्माण की कहानियों से हर कोई रोमांचित हो रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा सनसेट डेजर्ट कैंप के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा चंदेरी महोत्सव का तीसरे दिन मेहमानों के लिए यादगार रहा। सभी ने चंदेरी की खूबसूरती को निहारा और शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझा। कोशक महल, बादल महल, चंदेरी किला जैसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर भ्रमण कर चंदेरी के महान इतिहास को समझा। ग्रामीण कृषि पर्यटन कार्यशाला हुई, फोटोग्राफी वर्कशॉप भी हुआ। मशहूर है चंदेरी की साड़ियाँ और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के चंदेरी में। चंदेरी की साड़ियाँ किस तरह से बनती है, चंदेरी की साड़ियाँ बनाने में कितना परिश्रम लगता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, चंदेरी में प्राणपुर एक गांव है, इसी गांव में चंदेरी की साड़ियाँ बनती है। तो हमारे साथ है राजू जी। चंदेरी साड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। राजू जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये हमें ये बताइए, ये जो आपने जो काम सीखा है कैसे सीखा है, क्या शुरू से शौक था आपको? नहीं सर, हमारे जो बाप दादा पूर्वज लोग हैं वो यही काम करते आ रहे हैं। तो घर पे हमारी फैमिली फिर उनसे सीखी है। जैसे अपने माँ बाप से अपना हुनर सीखते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों ने अपने माँ बाप से अपना हुनर सीख लिया है और आगे चल रहा है। बात अगर चंदेरी साड़ी की जाए तो साड़ी या ड्रेस मटेरियल का जो स्टार्टिंग है वो कितने से कितने तक है? ड्रेस मटेरियल का सर रेट देखा जाए तो समथिंग 2000 से स्टार्ट हो जाता है सर। और साड़ियाँ, सूट वगैरह लगा के सब कुछ एक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारी, बल्कि सर 40-50 हज़ार तक सेट लोग बेच देते हैं इसको, जो सेल करते हैं वो लोग। पर हम लोगों को तो खाली मजदूरी पड़ता है सर। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जाती है चंदेरी की साड़ी? साड़ी तो सर बहुत जाती है, यहाँ से कोलकाता, बम्बई और मद्रास वगैरह बहुत सी जगह जाती है। सूरत है जैसे कि, हाँ सर, ऐसे बहुत सी बड़े बड़े सिटी में जाती है। बीच में 2 नाम जुड़े थे, हेमा मालिनी भी साड़ी को पसंद करती है और करीना कपूर भी। कुछ बता पाएंगे कैसे, मतलब कैसा क्या वाकया था? सर वो बात क्या भी, एक हमारे गांव के एक छोटे से परिवार से था। स्टार्टिंग में एक घर पड़ता है जहाँ पे पुलिया है, वहाँ पे वो लोग आमिर खान जी, करीना कपूर जी आए थे। रात का समथिंग 2 बजे का टाइम था। तो वो लोग आए थे और घर को कुंडी खटखटाई उन्होंने। फिर घर के अंदर आए, फिर उन्होंने ये देखा पूरा सेट। उन लोगों ने कहा सर ये बताएं, तो फिर हम लोगों ने चला के दिखाया था उसको। तो ऐसे मतलब प्रक्रिया शुरू हुई थी वहाँ से। वो लोग आए थे, अच्छा किया था और आगे भी हमें लगता है बहुत अच्छा होगा। हेमा मालिनी भी साड़ी पहनती है? जी हाँ, पहनती है ना, चंदेरी साड़ी पहनती है। करीना कपूर भी पहनती हैं, ऐश्वर्या राय भी पहनती हैं। अच्छा, ये सारे फिल्म सितारे साड़ी पहनते हैं? जी सर, बहुत बढ़िया। कितना पारिश्रमिक आप महीने भर में कमा लेते हैं? सर महीने भर का समथिंग हम लोग कमा लेते हैं 8000 के समथिंग, महीने भर का। ये साल भर चलता है आपका? हाँ सर, ये साल भर चलता है। साल भर चलता है। थोड़ा हमें बारिश के सीज़न में इसको थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कच्चे मकान है, कप्पर वाला घर है, तो बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान झेलने को पड़ता है और हमारे कारोबार में भी मंदी आ जाती है। बात अगर की जाए इसके जो धागे वगैरह है वो कहाँ से लाते हैं कच्चा मटेरियल? कच्चा मटेरियल सर सब अलग अलग जगह से आता है। रेशम आता है, याद नहीं आ रहा, अच्छा रेशम, जरी वगैरह, ये सब लोग अलग अलग जगह से लेते हो। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है सर कि हमारे इस कारोबार में थोड़ा मतलब अच्छा उठना चाहिए, इसको थोड़ा हमें मिलना चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, जिससे कि हम। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजू जी जो चंदेरी साड़ी बनाने में एक्सपर्ट थे। मैं और भी हो सकता है मैं आपको और भी लोगों से मिलाऊंगा। मैं हूँ इस चंदेरी क्षेत्र में।
मैम ये इतनी खूबसूरत आपने पेंटिंग बनाई है, तो ये कलाकृति है क्या? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रहने वाली छत्तीसगढ़ की हूँ, लेकिन मैं भोपाल में हूँ यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उससे पहले से रह रही हूँ। तो मैं यहीं हूँ और शायद यहीं ही रहूँगी। ये जो पेंटिंग है ये क्या कहलाती है? ये मुखट कहलाती है सर। पहले के लोग बोलते थे ये लगाओ तो घर की जो है जो भी ये नज़र भट्टू के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो ये लगाने से जो है घर की वातावरण सुख शांति ऐसे मानते हैं। ऐसे मानते हैं जी तो हाँ। क्या वाकई में नज़र दूर हो जाती है इनको लगाने से? अब पहले के लोग मानते थे और होता भी था। अब तो जो मानते हैं वही मानते हैं। पहले परिचय। Hi, my name is Ananya and I'm basically from Gwalior and I have studied there only. मेरा अभी bachelor's complete हुआ है. So I'm basically a portrait artist. So I have done this work in series. तो इसका title है The Shift. तो जो मैंने portrait किया है, she is my little sister. तो I have seen her growing. She is 14 now. और मेरा thought ये था, thought process कि ना I have seen her growing since childhood. So now she has started. Earlier she used to do braids and oiling and all, and now she had started making bun. So that's a small thing which has changed. But अभी मुझे इतनी सी छोटी सी उसकी इस चीज़ से feel होता है कि वो बड़ी हो रही है. तो that's what inspired me to do this series, and the shift. Nothing prepares you for the growing age. So that inspired me, and I drew these set of 3 to differentiate the thought I was trying to portray. जी सर, बढ़िया बढ़िया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा सबसे पहले अपना परिचय। मैं अनुराग सिंह तोमर, यहीं से लोकल। अनुराग जी, चंदेरी में है क्या विशेषता है चंदेरी की? अगर बात चंदेरी की सबसे बड़ी विशेषता तो आप भी खुद देख ही रहे हैं, इस समय हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है चंदेरी का। और चंदेरी साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ फिल्मों की भी शूटिंग हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सबसे पहले स्टार्टिंग स्त्री सी मूवी से हुई थी। उसके बाद से तो बिल्कुल एकदम ये मानो आप झड़ी सी लग रही है, आते रहते हैं लोग। तो काफ़ी लोगों को भी रोज़गार के लिए साधन बढ़े हैं और थोड़ा लोगों को भी अच्छा लगता है। और हरियाली चारों तरफ रहती है तो शूटिंग वाले भी बहुत आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं। बात अगर देखने के लायक हो तो क्या क्या जगह देखने लायक है? यहाँ पर पुराने मॉन्यूमेंट्स काफ़ी हैं और मंदिर हैं यहाँ पर काफ़ी। और आसपास जैसे बरसात का जो मौसम होता है तो झरने वगैरह काफ़ी चालू हो जाती हैं, तो वो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। ये सब हैं यहाँ पर। बात अगर स्त्री फिल्म की जाए तो कहाँ का शूटिंग हुई है? लगभग पूरी चंदेरी में एक तरह से उसकी शूटिंग हुई है। बस्ती में काफ़ी स्पॉट ऐसे रहे हैं जहाँ पर उसको शूट किया गया है। अभी कोई फिल्म की शूटिंग हुई यहाँ पे? अभी एक वेब सीरीज़ की हुई थी। कौन सी वेब सीरीज? हजामत करके एक वेब सीरीज़ है, उसकी हुई। और करंट में अभी महारानी 2 करके वेब सीरीज़ ही आई थिंक, उसकी भी शूटिंग हुई है। बात अगर चंदेरी की जाए तो चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ कहाँ बनती हैं? चंदेरी की साड़ियाँ लोग बाग घर पे भी लूम लगा के बनाते हैं और सरकार की तरफ से एक हैंडलूम पार्क करके बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ जो एशिया का लगभग नंबर 1 है। 260 के करीब वहाँ लूम लगे हुए हैं, तो वहाँ भी लोग एक साथ काफ़ी लोग मिलकर वहाँ साड़ियाँ बनाते हैं।
है प्राणपुर गांव में लेके आए हैं। तो हम सर से जानेंगे कि ये प्लान कब से आया है और इससे टूरिस्ट को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के गांव वालों को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें हम सर से ही जानेंगे। सर प्लीज़ अपना नाम के साथ शुरू कीजिए। मैं नगेंद्र मेहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में सलाहकार हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास जो कलाकार रह रहे हैं, जो लोकल हाट बाज़ार के हिसाब से सामान बनाते हैं, उनको नई टेक्निक और नई डिज़ाइन दे करके भारत सरकार की मदद से, डिज़ाइनर्स की मदद से डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके सोवेनियर डेवलप करना, ताकि जब टूरिस्ट यहाँ आए तो उसको लोकल प्रोडक्ट के नाम पे कुछ मिलना चाहिए। तो ये उद्देश्य से हमारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग क्लस्टर में चल रहे हैं। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज़्म विलेज ये शुक्ला साहब के लीडरशिप में चल रहा है, और उन्हीं की मदद से ये पूरा गांव डेवलप हो रहा है, और उनके डायरेक्शन में जितना आप डेवलपमेंट देख रहे हैं सारे उनके प्रयासों से हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, पर ये प्रोजेक्ट ऐसा है, कम बजट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका बहुत लंबे समय तक इसका फ़ायदा मिलने वाला है गाँव के लोगों को। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में 10, 50, 25 लोगों का लाभ देखते हैं। इस गांव के वजह से हम एक साथ एक स्ट्रोक में 3 से 4 हज़ार लोगों को बेनिफिट करेंगे। टूरिस्ट जब आएगा तो उसको आने के लिए सुविधाजनक मार्ग हो, उसके लिए कैफेटेरिया हो, गार्डन हो, एम्फी थिएटर हो, लोकल कल्चरल प्रोग्राम के लिए हो। इनके जो पुराने घर हैं जो कई जनरेशन से चले आ रहे हैं, उन घरों की खूबसूरती आप देखें, उसका आर्किटेक्चर देखें, आपको इतना सुंदर लगेगा। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अगर देखेंगे तो एक सेल्फी पॉइंट भी है, और हाथ की बुनी साड़ियाँ लाइव बनते देखेंगे। ये एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत नया एक चैप्टर होगा, जिसको शुक्ला साहब ने बहुत अच्छे से विजुलाइज़ किया है, और इस काम को हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। 5 महीने से अभी शुरू किया हुआ इस काम को। हालांकि इसकी प्रोजेक्ट हम प्रिपरेशन 2010 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, और अब जाके ये हम इसको जो है फाइनल शेप में ला पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक हम इसको पूरा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाएँ, और एक कंट्री का पहला, इस देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज़्म विलेज प्राणपुर में डिक्लेयर होगा। और इसको भारत सरकार ने भी सराहा है, वस्त्र मंत्री ने भी सराहा है, और कई बैठकों में भारत सरकार के अन्य राज्यों को सचिव वस्त्र मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि इस विलेज का अनुसरण करें, जहाँ भी काम करें इस तरह का डेवलपमेंट करें, ताकि एक मॉडल विलेज प्राणपुर को देखते हुए आगे चारों तरफ टूरिज़्म अट्रैक्शन के लिए, वीवर्स और आर्टिजन्स के लिए ऐसे नए नए डेस्टिनेशन बने। सर ये प्राणपुर का ही चयन क्यों किया गया, और आप कह रहे हैं लो बजट, मतलब कम बजट में ज़्यादा फ़ायदा? मैंने कम बजट का कंपैरिजन उससे किया कि जैसे महाकाल लोक है, या ओंकारेश्वर की प्रतिमा है, या और भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े 2-2, 4-4 हज़ार के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें एग्जिस्टिंग टूरिज़्म प्लेस को डेवलप किया जा रहा है। ये एक गाँव है जिसको टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, और बहुत छोटा बजट है। बड़े प्रोजेक्ट में ध्यान भले ना जाए, पर एक जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है, लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना है। शुक्ला साहब का ये विचार है कि छोटे बजट से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। प्राणपुर जैसे प्रोजेक्ट को करना चाहिए। टूरिस्ट के लिए एक ही प्लेस पे आने के बाद, पूरा गांव विज़िट करने के बाद, हर घर से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं खाना खाएंगे, लोकल क्विजीन मिलेगा। हम कैफेटेरिया जो बना रहे हैं, बुंदेली फूड मिलेगा, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, कैफेटेरिया वहाँ पे होगा। तो छोटा प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि बजट उन बड़ी प्रोजेक्ट के तुलना में कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सर इसका बजट कितना है, और प्राणपुर का चयन ही क्यों किया है? प्राणपुर का चयन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल लूम्स आज भी हैं। हम महेश्वर में जाएंगे तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है, चंदेरी में जाएंगे तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है। अभी आपको मैंने घर दिखाया जिसका पुराना घर 2nd, 3rd, 4th जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं। उसका घर का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। और प्राणपुर इसलिए किया कि यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, सभ्य हैं और वेलकमिंग हैं। सर बजट कितना है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का भारत सरकार से हमको 7.45 करोड़ का बजट मिला है। उसके अलावा हमने राज्य सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लगभग 60 लाख रुपए और लिया है, जिसमें बावड़ियों का संधारण हुआ। तो लगभग 9-9.5 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट जाएगा। छोटा बजट 9 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक गांव में 9 करोड़ रुपए लग जाए तो उसकी रौनक बन जाती है। आप अभी देख रहे हैं। सर इसको कब तक कंप्लीशन होने की संभावना? मैंने जैसे बताया, मार्च 2024 के पहले हम इसको करना चाहते हैं।
भारत सरकार ने भी हमसे कहा है कि इसको 80% तक भी ले आइए तो हम आपको महेश्वर, उचेहरा और बाग जैसे जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग हैं उनको भी हम आपसे शुरू करवाएं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के थ्रू वो भी कराएं। सर, एक साड़ी की कीमत अगर हम शहरों में इस साड़ी को ख़रीदते हैं चंदेरी को तो हमें काफ़ी कॉस्टली मिलती है। 100% मार्कअप नियर विद इन स्टेट। आप आउटर स्टेट में जाएंगे तो 200% मार्कअप। 100 की चीज़ 300 में मिलेगी, विद इन मध्य प्रदेश कहीं भी जाएंगे 100 की चीज़ 200 में मिलेगी, यहाँ 100 में मिलेगी। सर, ये रफली हम बोलें तो कितने से साड़ी स्टार्ट होती है माहेश्वरी की और कहाँ तक कॉस्टिंग होती है? चंदेरी की साड़ियाँ जो है वो 1500 रुपये से लेकर के और ये 50,000 1 लाख रुपए तक जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वर्क। जितना उसमें जरी है, जितना गोल्ड है, जितना डिज़ाइन है, हर काम को करने के लिए समय लगता है। बहुत भारी साड़ी होती है जिसमें बारीक बारीक बुनाई होती है, उसमें जितना लेबर लगेगा, जितने मैन डेज लगेंगे उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल जितना महंगा लगेगा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और सर, ये लास्ट क्वेश्चन, ये प्राणपुर का आपने चयन किया है तो प्राणपुर का मतलब इससे डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, साथ में टूरिस्ट को क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है? टूरिस्ट को देखिए, टूरिस्ट यहाँ टूरिस्ट के रूप में तो आ ही रहा है, पर वो एक ग्राहक के रूप में भी आ रहा है। तो वीवर के लिए टूरिस्ट भी है और कस्टमर भी है। तो टूरिस्ट को फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट सोर्स से सामान मिल जाएगा उसको डायरेक्ट। जैसे आपने कॉस्टिंग पूछी तो यहाँ जब बनता हुआ देखेगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप जब जलेबी खाने जाते हैं तो जलेबी का झारा निकलता है, आप वहाँ बड़े खुश होते हैं कि मेरे को झारे में से निकली हुई गर्म 2 जलेबी दे दो। तो आप घर आके कहते हो मैं बिल्कुल गर्म जलेबी खा के आया हूँ और घर के लिए भी मैं बिल्कुल गर्म झारे से निकली हुई जलेबी लाया हूँ। ऐसे ही जब आप यहाँ की साड़ियाँ लेके जाएंगे तो आप घर जाके कहेंगे मैंने डायरेक्ट लूम से साड़ी उतारी है और ताज़ी साड़ी मैं लेके आया हूँ। ये एक फील होता है। गवर्नमेंट पे भी क्या कॉस्ट का कुछ कंट्रोल रहेगा या? ये सब व्यापार है, ये सब बुनकर अपने हिसाब से, अपना मार्केट के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग तय करते हैं। उनको मालूम है कि हम इतने रुपए में सामान देंगे तो मिल जाएगा। वो शहर के मुकाबले अपना रेट रखेंगे तो शायद दिक्कत होगी सामान बेचने में। तो ये इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, ये अपना व्यापार बढ़ाना तो ये कॉस्टिंग खुद करेंगे, अच्छी कॉस्टिंग करेंगे और मुझे उम्मीद है अभी तो ये कॉस्टिंग अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऑल रेनाउंड आर्टिस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए आज यहाँ गैदर हुए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट हर इंसान का एक ही काम, लेट हिम एक्सप्लेन यू कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सो दैट विल बी नाइस, आपको भी एक समझ आ जाएगी फॉर अस टू टेक देम अहेड एंड दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू। प्लीज, अनूप जी इज माय आर्टिस्ट हु एक्चुअली हैज वर्क टू पुट ऑल दिस टुगेदर एंड ऑल माय आर्टिस्ट आर हियर और अराउंड। सो इंट्रोडक्शन करते जाएंगे हम। प्राणपुर, चंदेरी का प्राणपुर गांव है, जहां 13 साल पहले आमिर खान और करीना कपूर यहाँ फिल्म की शूटिंग 3 इडियट के लिए आए थे और वहाँ रहकर यहाँ कई रातें यहाँ पे रुके और उन्होंने देखा कि किस तरह से बारीकियों से काम होते हैं हैंडलूम का। खासकर यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मालती जी हैं, एक वीवर हैं, वो किस तरह से हैंडलूम, कैसे साड़ी बनता है, क्या किस तरह से पूरा काम होता है, वो ये देख रही हैं। इनसे ही बात करते हैं कि कब आए थे आमिर खान और करीना कपूर और किस तरह से काम किया, कैसे सीखा, इनसे ही बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी मालती जी बताइए, कब आए थे? 13 साल पुरानी बात है जी। जी हाँ हाँ। तो ऐसी साड़ी बना रहे थे हमारे पति देव। हाँ, उन्हीं ने बस उन्हीं के साथ में बैठे थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने खिंचाया। जी जी। और तब से अब तक आप साड़ी बना रही हैं। आपके पति की डेथ हो गई है? अच्छा, कोरोना में। हाँ, कोरोना में। तो आप अकेले बनाती है? पूरी फैमिली में एक ही आप ही है जो काम करती हैं? हम अकेले ही हैं। अच्छा, तो पूरे जो परिवार है उसका खर्चा भी आप ही के काम से उठता है? हमारे काम से होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। अच्छा, तो चारों बच्चों का पालन पोषण आप ही के हाथ में? पति की डेथ हो गई है। अच्छा, तो साड़ी से कितना मिल जाता है आपको? साड़ी से मिल जाते हैं 1300 समझ लीजिए। 1300।
मजदूरी है? मजदूरी है, 8 दिन में बनाते हैं। 8 दिन में एक साड़ी बनाती हैं? 8 दिन में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी है आपके लिए 1800? अब क्या करे जाए, अब देखो हम ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं पाते हैं। अब बच्चा का अपने गरीब गुजारे का खर्चा पानी उठा लेते हैं। हाँ, अब जैसे अपन को जो चाहिए सुविधा वो सुविधा हमें मिल नहीं पाती है। तो अपने गरीब गुजारे का किस तरह की सुविधा चाहती हैं? अरे तो वैसे है कि हमारे बच्चे अच्छी पालन पोषण हो जाए, उनका रहन सहन सही हो जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई सही हो जाए, बस ये चाहते हैं। तो आप अपने परिवार में इकलौती है जो ये काम कर रहे हैं? बस हम अकेले हैं, हमारा कोई है नहीं, ना मायके का है ना सासरे का है, हमारा कोई है ही नहीं, हम ही अकेले हैं। तो सरकार से कुछ चाहती हैं? अगर हो जाए सरकार की अच्छी कुछ मदद तो भाई अच्छी बात है, उनका धन्यवाद करें। तो ये है मालती जी जो बता रही है, ये कमला जी हैं जो ये काम कर रही हैं, अकेले अपने परिवार को संभाल रही हैं। चंदेरी साड़ी बनाकर वो पूरा परिवार चलाती हैं। इनके 4 बच्चे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ एक की शादी हो गई है बेटी की, एक की बेटी की शादी कर दी है। तो इनका कहना है कर गई थी हमारी तो उनकी शादी जी। तो ये रही कमला जी की ऐसी कई कहानियाँ। यहाँ जितने भी घर में देखे सब जगह हैंडलूम है और महिला पुरुष सब मिलकर ये काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। थैंक यू। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम राकेश बाबुल है, मैं एक भील चित्रकार हूँ। भील चित्रकला जो है मध्य प्रदेश की एक ट्राइबल आर्ट है जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। आजकल तो देश विदेश में फेमस हो गया है। भील पेंटिंग में अपने जो है कल्चर गांव का वो जो त्यौहार मनाते हैं उसके ऊपर जो मतलब रियल स्टोरी है, पूरी रियल स्टोरी बनती है और डॉट से पूरा बारीक वर्क है। और अच्छे में इसमें जो है कैनवास शेड सब उस पर वो हो रहा है। और ये वाला पेंटिंग जैसे ये है महुआ का वो प्रोसेस, जो महुआ की दवाई के लिए निकला दारू बनाते उसकी प्रोसेस है। ये ताड़, जिसको ताड़ी बोलते हैं, ताड़ बना के काट के लोग इंजॉय करके नाच रहे गा रहे। जो हिरन वाला ये खेती के तरफ से बना है। ये पानी ताड़ कच्चू जो रेल रहे हैं उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था। बाकी आज आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम आशीष प्रजापति है। आज मैं अपने कंपनी के वन ऑफ द की इंस्पिरेशन एंड फाउंडर रमेश कुमार रोदनी जी के साथ में हूँ। हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो रहे चंदेरी फेस्टिवल में मध्य प्रदेश में क्या हम टूरिस्ट को ऑफ़र कर सकते हैं, जिसको देखने के लिए पूरे इंडिया से जो ट्रैवल एजेंट्स अपना टाइम निकाल के आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग भुनाते हुए उन सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश उनके लिए कितना महत्वपूर्ण एक स्टेट है, जहाँ पे वो एक नहीं अनगिनत अपने क्लाइंटों के लिए मल्टीपल विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एक विजिट उनके लिए अनुभवी, यादगार और जिसे मैं अगर कहना चाहूँ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में काउंट करते हैं, राइट। और हमारी कोशिश ये है कि ट्रैवल एजेंट्स इस इंट्रोडक्शन के थ्रू ये जाने कि मध्य प्रदेश बहुत फीजेबल हो चुका है, मध्य प्रदेश बहुत इनोवेटिव तरीके में, मध्य प्रदेश बहुत नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, इन नंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी, इन नंबर ऑफ जो लोकल पार्टनर्स हैं उनके सपोर्ट के साथ में पूरे B2B सेगमेंट को बहुत अच्छे से कैटर करने के लिए तैयार है। और बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश डे बाय डे इज़ बिकमिंग द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एंड इज़ बिकमिंग द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द पीपल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। थैंक यू। अपना पिंजरा तामे मुनिया बैठी, तामे मुनिया बैठी, हाँ तामे मुनिया बैठी। 5 तत्व का बना पिंजरा तामे मुनिया बैठी, ओ 5 तत्व का बना पिंजरा तामे मुनिया बैठी। ओ टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, ओ टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया। रोवन लागी दुनिया दुनिया पिंजरे वाली ना, वो तेरा साहिब है बेपारी। मैं इंदौर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बैचलर मास्टर्स कंप्लीट किया, मैंने 2015 में मास्टर्स कंप्लीट किया। ये पेंटिंग बनाई है, कुछ अलग लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर
मैं काफ़ी समय से एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ और ये मैंने एक अपना स्टाइल डेवलप किया है। मैं इन्वेस्टमेंट टेक्निक में काम करता हूँ, थिक का बेस पर काम किया जाता है। तो मैंने काफ़ी अलग अलग प्रकार से काम किए। मैं आज भी बहुत डिफरेंट स्टाइल में काम करते करते मतलब मैं अभी काम कर ही रहा हूँ, पूछता रहता हूँ। तो मेरे काम आप देखिए कुछ ये पुराने काम है, कुछ नए काम है, नए काम बहुत अलग है। तो 3 अलग अलग पीरियड्स के काम हैं पेंटिंग में। तो समय के साथ साथ मेरे पेंटिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं और मैं अपना खुद का लैंग्वेज स्टाइल डेवलप किया है, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ काफ़ी समय।